हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एसेंटेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं खरपतवार के बारे में। खरपतवार क्या होता है, कौन कौन से खरपतवार हमारे जो गेहूं की फसल है उसमें हो जाते हैं, तो उससे कैसे करके हमें उसकी खरपतवार की को ख़त्म करना है और हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें उपज को कैसे बनाए रखना है। कि एक डाउट बना रहता है किसान भाइयों का कि हमारा जो गेहूं की फसल है उसमें बहुत सारे खरपतवार हो जाते हैं और उसमें अगर वो सही छिड़काव नहीं करते कभी कभी गेहूं की फसल भी पीली पड़ जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से खरपतवार को आप ख़त्म कर सकते हैं, कौन सी ऐसी दवा है जिसका आप प्रयोग करेंगे तो आपका जो चौड़ी पत्ती का खरपतवार है और जो सकरी पत्ती का खरपतवार है वो खरपतवार आप ख़त्म कर सकते हैं। जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी दवा है जिसका आप प्रयोग करेंगे तो आपके जो चौड़ी पत्ती और जो सकरी पत्ती के खरपतवार होते हैं वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि किसान भाइयों सबसे बड़ा मेन रीज़न ये होता है, किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जो हमारे गेहूँ किसान भाई गेहूँ की फसल करते हैं उसमें बहुत सारा खरपतवार हो जाता है। एक जैसे कि जो गेहूँ का जो टाइम होता है 35 से 45 दिन में, जो उस समय जो हमारे गेहूं की जो फसल होती है उसमें बहुत सारा खरपतवार उगाता है। खरपतवार कौन कौन से है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इसमें जो हमारे गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा गुल्ली डंडा होता है। आप लोगों को पता होता है कि गुल्ली डंडा बहुत ही खतरनाक खरपतवार है। और जो दूसरा होता है हमारे जो गेहूँ की फसल में होता है चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उनकी मैं बात करूँगा। और यहाँ पे जो सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती पे जो हमारे जो जंगली जो पालक होती है वो उगाती है और जो मकई होती है वो उगाती है। और जो सकरी पत्ते में बहुत सारे खरपतवार जो हमारे गेहूं की फसल है उसमें उगाते हैं। तो उन्हें कैसे करके ख़त्म करना है, उनका सही तरीका क्या है, सही तरकीब क्या है और कौन सी सही दवा का प्रयोग करें जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें खरपतवार ख़त्म हो जाए। तो किसान भाई आप लोग का मेरा निवेदन है कि आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्योंकि किसान भाई ऐसा होता है कभी कभी कि हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें वीडियो में दवाई का नाम पता लग गया और उन्होंने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया। पर जो गेहूं में उन्होंने स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया, पूरी वीडियो नहीं देखी। तो उसमें ये होता है किसान भाइयों की जो हमारे जो गेहूं की फसल है उसमें नुकसान हो जाता है। तो जो नुकसान होगा किसान भाई वो आपका नुकसान होगा। तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको कौन सी दवा का सही मात्रा में क्या छिड़काव करना है। क्योंकि किसान भाइयों एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारे जो किसान भाई कभी कभी 2 बार स्प्रे कर देते हैं। तो उससे क्या होता है किसान भाई जो हमारे गेहूं की फसल है वो एकदम पीली पड़ जाती है और उसमें जो उपज होती है वो कम हो जाती है, जो गेहूं की दर होती है वो कम हो जाती है। तो इस वीडियो में आपको सही तरीका दवाई का मैं नाम बताऊंगा, उस दवाई को कैसे करके प्रयोग करना है वो मैं आपको बताऊंगा। वो सारी चीज़ें मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगा जिससे आप अपने जो खरपतवार है उसे 48 से 76 घंटे के अंदर ख़त्म कर सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल को हरा भरा बनाकर रख सकते हैं। तो किसान भाइयों आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा। और किसान भैया मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अब मैं जिस दवा का नाम बताने जा रहा हूँ उसमें आप सागरिका को भी मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं या पीओआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि किसान भैया उससे ये होगा अगर आप अपनी जो गेहूं की फसल है उसमें अगर स्प्रे करेंगे, जो आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें अच्छी टिलरिंग होगी और गेहूं की जो कल्लों की उसमें अच्छी ग्रोथ होगी। तो किसान भाइयों आप लोगों को इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल है वो एकदम हरी भरी दिखाई देगी और उसमें अच्छी ग्रोथ होगी और ना ही आपकी फसल पीली पड़ेगी और ना ही आपकी जो जो खरपतवार है वो सारे खरपतवार ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ का आप लोग प्रयोग करिएगा। अगर आप लोग करेंगे ऐसा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है किसान भाइयों। और मैं इस दवाई का नाम बताने वाला हूँ किसान भाइयों जो आपको प्रयोग करना है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा हमारे इस वीडियो को। तो ये एक चीज़ की जानकारी और दूंगा कि जो हमारी बड़ी टंकी होती है उसका स्प्रे हम कैसे करके घोल तैयार कर सकते हैं और जो हमारी कमर वाली टंकी होती है उसमें कितना घोल डालना है, क्या उसका सही तरीका है, क्या उसकी सही टेक्निक है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि आपको उसका करने का छिड़काव करने का सही समय कौन सा होता है वो मैं आपको बताऊँगा और मैं दवाई का नाम बताऊँगा आपको। तो किसान भाइयों आप लोग देखते रहिएगा, मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको सारे डाउट आपके जो क्लियर हो जाएंगे, आप लोग अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता ले सकते हैं और आपकी गेहूं की फसल एकदम हरी भरी रहेगी। तो किसान भाई मैं आपको बताने वाला हूँ दवा का नाम क्या है। किसान भाई एक हमारे जो मार्केट में दवाई आती है जो जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं, उस दवाई का नाम है एफएमसी कंपनी की ब्रॉडबे। एफएमसी कंपनी की ब्रॉडबे आती है। अगर आप लोग उस दवा को लाएंगे, वो एक पैकेट आता है, उस वो 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है, 1 एकड़ के लिए ही होता है। तो उसमें आपको 40 ग्राम का जो पाउडर एक मिलेगा और 300 ग्राम का एक लिक्विड आता है।
लिक्विड आता है तो उसे कैसे करके आपको उपयोग करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ किसान भाइयों। तो किसान भैया आपको 700 ml का पानी लेना है। उसमें आपको जो 40 ग्राम का लिक्विड का जो पाउच होगा वो आपको अच्छी तरह से घोलना है, अच्छी तरह से उसका घोल बनाना है। उसके बाद आपको जो 300 ml का जो लिक्विड होगा उसको उसमें मिला लेना है। तो आपका जो घोल तैयार हो गया वो 1 लीटर आपका घोल तैयार हो गया किसान भाइयों। तो किसान भैया अगर आपको बड़ी टंकी में स्प्रे करना है तो आप एक काम कर सकते हो, उस घोल को 150 लीटर के पानी में अच्छी तरीके से मिक्स करके मिलाने के बाद आप उसका छिड़काव कर दें। और किसान भाइयों अगर आपके पास कमर वाली टंकी है तो उसके लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, कमर वाली टंकी में आपको 8 टंकी का घोल तैयार करना है। उसके लिए आपको किसान भाइयों क्या करना है, एक एक लीटर का जो आपका घोल बना हुआ पहले से ही था उसमें 7 लीटर पानी और ऐड कर देना है। अगर 7 लीटर आप पानी ऐड कर देते तो टोटल आपका जो घोल है वो 8 लीटर का घोल तैयार हो जाएगा। तो जो कमर वाली टंकी है उस की 8 टंकी आपको स्प्रे करना है। तो एक टंकी में आप 1 लीटर का घोल को अच्छी तरह से मिक्स करके आप लोग स्प्रे कर दीजिएगा। और किसान भाई एक चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आप अपने माइंड में एक चीज़ को नोट कर ले कि आपको जो स्प्रे करना है वो सिंगल अवस्था में ही करना है। क्योंकि सिंगल अवस्था में अगर आप लोग स्प्रे करेंगे तो आपकी जो कल्लों की टेलरिंग अच्छी होगी। अगर आप डबल इसका स्प्रे कर देंगे तो इससे ये होगा किसान भाइयों कि जो आपकी गेहूं की फसल है उसमें पीलापन आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी हमारे किसान भाई बहुत बड़ी ये गलती कर देते हैं कि 2 बार इसका स्प्रे कर देते हैं, जिससे उनकी जो गेहूं की फसल है वो एकदम पीली पड़ जाती है। तो आपको किसान भाइयों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको इसका सिंगल ही स्प्रे करना है। और इसका स्प्रे करने का सही टाइम ये होता है किसान भाइयों की जो आपको इसका स्प्रे सूखी जब आपकी ज़मीन हो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको इसका स्प्रे पानी लगाने के 4 से 5 दिन के बाद ही करना है। क्योंकि किसान भाई हमारे जो स्प्रे करते हैं कभी कभी सूखी मिट्टी में कर देते हैं। क्योंकि किसान भाइयों ये जो दवाई होती है जो जड़ों तक अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाती है, इससे ही होता है हमारी जो खरपतवार है वो सही ख़त्म नहीं हो पाती है। इसलिए आपको पहले इसमें सिंचाई करना है, उसके 4 से 5 दिन बाद ही इसका छिड़काव करना है किसान भाइयों। और मैं दूसरी दवा का नाम और बताने वाला हूँ किसान भाइयों, एक दवा और आती है मार्केट में, उसका भी आपको प्रयोग के बारे में बताने वाला हूँ किसान भाइयों। जो किसान भाइयों दूसरी दवा है वो आता है यूपीएल का बेस्टा। यूपीएल ब्रांड का बेस्टा आता है, उसमें आपको 160 ml का पाउच मिलेगा और उसके साथ एक चिपको भी आता है। तो किसान भाइयों उसका आपको कैसे करके उपयोग करना है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसान भाई उसका 1 लीटर पानी में आपको घोल तैयार करना है और उसमें जो 160 ml का जो आपका पाउच होगा उसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और जो चिपको उसके साथ आती है उसको भी आपको मिला देना है। तो आपको 160 लीटर की टंकी में, आपको अगर बड़ी टंकी है तो उसमें आप मिला के इसका स्प्रे कर दीजिएगा। अगर आपको कमर वाली टंकी की बात कर लेते हैं किसान भाई तो आपको इसमें 7 लीटर पानी और ऐड कर देना है और उसको जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही इसका प्रयोग करना है। और किसान भाई आपको सिंगल अवस्था में ही इसका स्प्रे करना है किसान भाई, इसके डबल स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे हमारे जो किसान भाई है उन्हें सही जानकारी और सही समय पता लग सके। तो किसान भाइयों आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। तो आज तक के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के लिए। धन्यवाद किसान भाइयों।